भेष बदलकर फिर लौटा कोरोना, भारत समेत 40 देशों में खतरे का अलर्ट। राष्ट्र चंडिका न्यूज। भारत समेत दुनिया भर में लोग क्रिसमस और नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। बाजारों और मॉल में भीड़ भी बढ़ रही है, लेकिन इस बीच भारत समेत दुनिया के 40 देशों से खतरे का अलर्ट आया है। इसलिए सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोरोना नए रूप में लौट रहा है। कोविड का नया JN.1 वेरिएंट अब तक 40 देशों में फैल चुका है। चिंता की बात यह है कि भारत में इस स्ट्रेन के 21 एक्टिव मामले मौजूद हैं। पिछले 2 हफ्ते में कोविड की वजह से 16 लोगों की मौत भी हुई है। इस नए सब वेरिएंट की खास बात यह है कि ये दूसरे स्ट्रेन की तुलना में बहुत तेजी से फैलता है। केरल में 13 दिसंबर को मिला पहला मरीज। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पहला मरीज 13 दिसंबर को केरल में मिला था, जब 79 वर्ष का एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया था। जांच में पता चला कि वो नए वेरिएंट JN.1 से पीड़ित था। पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना संक्रमण के करीब 292 नए मामले सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि इस समय पूरे देश में कोविड के करीब 2300 एक्टिव केस है, जिसमें 341 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गोवा और कर्नाटक में भी कोविड के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामले इसलिए भी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कोविड का नया वेरिएंट JN.1 तेजी से फैलता है और ये वैक्सीन की इम्यूनिटी को भी भेज सकता है। केरल के बाद दूसरे राज्यों में भी JN.1 वेरिएंट के मामले मिलने के बाद राज्य सरकारें अलर्ट है। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 341 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 21 मामले कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के हैं। कोविड का नया वेरिएंट इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है और बेहद तेजी से फैलता है। इस नए वेरिएंट की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए राजधानी दिल्ली समेत की दूसरे राज्यों में अलर्ट है। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। आज हुई मीटिंग में कोविड पर गंभीर चर्चा हुई। 2300 से ज्यादा एक्टिव केस है। 1 महीने पहले के मुकाबले केस बढ़े हुए हैं। बीमारी हल्की है। 2 हफ्ते में 16 मौतें हैं। BA.2.86 का सब टाइप है JN.1। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में इस समय कुल एक्टिव मामलों की संख्या 2300 से ज्यादा है। इसमें 21 मामलों में JN.1 वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। केरल और कर्नाटक में राज्य सरकारों ने एडवाइजरी जारी की है। बार बार म्यूटेशन कर रहा वायरस। JN.1 वेरिएंट दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट के परिवार से जुड़ा है। वर्ष 2021 में भारत के अंदर कोरोना की तीसरी लहर का वजह यही ओमिक्रॉन वेरिएंट था। JN.1 ओमिक्रॉन के वेरिएंट BA.2.86 जिसे पिरोला कहते हैं, उसका सब वेरिएंट है। 21 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिरोला वेरिएंट को वेरिएंट रिक्वायरिंग ग्लोबल अटेंशन घोषित किया था। यानी WHO ने पूरे विश्व को ओमिक्रॉन के पिरोला वेरिएंट को लेकर सावधान रहने की अपील की थी। WHO ने विश्व को सावधान इसलिए किया था क्योंकि इस वेरिएंट में अब तक 40 से ज्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं। JN.1 वेरिएंट कोविड-19 का पहला ऐसा वेरिएंट है जो इतनी तेजी से बदल रहा है। JN.1 वेरिएंट में डराने वाली बात है कि कोरोना वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी इस वेरिएंट पर काम नहीं करती। यानी अगर आपने कोरोना वैक्सीन ली हुई है तो भी आप इस वेरिएंट से पीड़ित हो सकते हैं। पाबंदी लगाने के मूड में नहीं, लेकिन भारत, सिंगापुर और मलेशिया समेत 40 देशों में JN.1 वेरिएंट की वजह से मामले बढ़े हैं। भारत में सबसे ज्यादा केस इस समय केरल में है। हालांकि सरकार किसी तरह की पाबंदियां लगाने के मूड में नहीं है, लेकिन अस्पतालों को हर 3 महीने में मॉक ड्रिल करने, त्योहार वाली जगहों पर सतर्कता बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि सतर्कता और सावधानी से ही कोविड के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। राष्ट्र चंडिका न्यूज।